हेलो दोस्तों, वेलकम टू भावेश साइंस। आज अपन पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो उसके अपन डिसऑर्डर स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे, मेंटल हेल्थ के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी साइकोलॉजी क्या होती है उसके बारे में अपन समझेंगे। तो इट इज ए साइकोलॉजी साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड माइंड एंड ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर। तो साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और माइंड। तो जो भी अपन साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसकी, ह्यूमन बिहेवियर की और माइंड की, उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट है साइकी फर्स्ट है साइकी प्लस सेकेंड है लॉगस। और साइकी का मतलब होता है माइंड एंड लॉगस का मतलब होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ माइंड वही वही साइकोलॉजी। अपन अपन एक और डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं। इट इज द साइंटिफिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड। तो माइंड की जो भी साइंटिफिक स्टडी होती है उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। तो अब अपन आगे स्टार्ट करेंगे, माइंड क्या होता है और ब्रेन क्या होता है उसके बारे में अपन समझेंगे। तो अपन समझेंगे ये माइंड और ब्रेन। आप भी सोच रहे होंगे कि ब्रेन और माइंड क्या अलग अलग होते हैं। होता तो सेम है। माइंड फंक्शनल पार्ट है और ये ऑर्गेनिक पार्ट है। तो इट इज ए abstract component of nervous system. It is a concrete component of nervous system. तो ये तो हो गया काल्पनिक, माइंड तो हो गया काल्पनिक और ब्रेन होगा वास्तविक। तो इसको अपन बोल सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है काल्पनिक। तो काल्पनिक के अंदर क्या क्या आएंगे, जैसे थॉट्स हो गए, इमोशन हो गए, जो भी इसका फंक्शनल पार्ट है। माइंड क्या है? फंक्शनल पार्ट। और ब्रेन क्या हो गया? ऑर्गेनिक पार्ट। तो अपन साइकोलॉजी पढ़ साइकेट्री पढ़ रहे हैं। तो साइकेट्री के अंदर जितने भी अपन डिसऑर्डर पढ़ेंगे वो माइंड से रिलेटेड हो गए। और ब्रेन के बारे में अपन किस में पढ़ेंगे? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर। तो या तो अपन फंक्शनली बात करेंगे, जो भी साइकेट्री पेशेंट होगा तो उसके अंदर क्या होता है, माइंड एब्सेंट ऑफ डिस्टर्ब ऑफ माइंड ही होता है ना। ज़्यादातर थॉट इमोशन जो भी डिसऑर्डर आएंगे तो उसके सब माइंड के ही होंगे। तो ये कॉन्क्रीट पार्ट हो गया। कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट का मतलब होता है वास्तविक। तो अब अपन आगे बढ़ेंगे माइंड। माइंड क्या होता है? तो इट इज ए फंक्शनल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। इट इज ए फंक्शनल पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। फिर इट इज द abstract component component of nervous system. So माइंड क्या? इट इज ए functional part of nervous system
एंड सेकंड नंबर इट इज द abstract कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये फंक्शनल पार्ट है किसका, नर्वस सिस्टम का। एंड एब्स्ट्रैक्ट तो जो मतलब काल्पनिक होता है। फिर अपन पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ माइंड। तो कंपोनेंट ऑफ माइंड, कंपोनेंट ऑफ माइंड, तो इधर एक अपन शार्ट से समझेंगे क्या क्या कंपोनेंट होते हैं माइंड के। यदि अपन ने कंपोनेंट को अच्छे से समझ लिया, यदि माइंड के सभी कंपोनेंट को अपन ने अच्छे से समझ लिया, तो इस कंपोनेंट के ऊपर ही पूरी जितने भी डिसऑर्डर है सब कंपोनेंट की डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं। तो अपन को यदि ये कंपोनेंट समझ में आ गए तो मतलब 25% साइकेट्री अपने को समझ में आ जाएगी। तो सबसे फर्स्ट कंपोनेंट अपन पढ़ेंगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, सेकंड एक्टिविटी, मानो इमोशन, फिर हो गया थॉट, थॉट के बाद आएगा मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी के बाद परसेप्शन, और परसेप्शन के बाद आएगा जजमेंट एंड इंसाइट, जजमेंट और इंसाइट। तो फर्स्ट ओरिएंटेशन, एक्टिविटी, इमोशन, थॉट, मेमोरी, परसेप्शन, जजमेंट एंड इंसाइट। तो अब अपन एक एक कंपोनेंट को पढ़ेंगे, एक एक माइंड के कंपोनेंट को अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कंपोनेंट था अपना ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट टीपीपी, अवेयरनेस अबाउट टीपीपी, टीपीपी, ठीक है, मतलब टाइम, प्लेस और पर्सन। तो ओरिएंटेशन का मतलब होता है अवेयरनेस अबाउट टीपीपी, ठीक है, मतलब टाइम, प्लेस और पर्सन की। जैसे कोई मेंटल इल पर्सन है, अपन उसके पास गए तो उसको पूछा कि सर क्या टाइम हुआ है, तो उसने टाइम सही बता दिया। कहाँ पे हो, तो कि हॉस्पिटल में हूँ। फिर बोलेंगे मैं कौन हूँ, यदि वो बोलते डॉक्टर साहब हो, तो समझ लेना कि वो फुल ओरिएंटेड है पेशेंट। और यदि उसके टाइम का भी पता नहीं है, प्लेस का भी पता नहीं है कि कहाँ हूँ, और पर्सन के बारे में भी पता नहीं है, तो अपन समझ जाएंगे कि वो ओरिएंटेड नहीं है पेशेंट। तो ये हो गया ओरिएंटेशन। फिर अपन ओरिएंटेशन के बाद एक ही आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस के वही अंदर वही आएगा अवेयरनेस अबाउट टीपीपी, टाइम, प्लेस और पर्सन। और उसी के साथ में यदि पर्सन को अवेयरनेस अबाउट टीपीपी एंड जो भी जितने भी इनर एंड एक्सिटेंट, उसके बारे में भी यदि पता है कि अपने खुद में क्या हो रहा है, बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, जैसे इन्वायरमेंट के बारे में, इन्वायरमेंट, यदि उसको इन्वायरमेंट के बारे में पता है और खुद के बारे में पता है, और प्लस एक्सटेंट जो भी बाहर क्या हो रहा है, दिन है या रात है, उसको पता है,
उसी के साथ में यदि अपन उसको कोई पिंच करते हैं और यदि वो रिस्पॉन्स करता है तो वो कॉन्शियसनेस में, और यदि अपन पिंच करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो वो अनकॉन्शियस या कोमा में माना जाएगा पेशेंट। तो ये होगी कॉन्शियसनेस। उसके बाद आती है एक्टिविटी। सेकंड पार्ट अपन पढ़ेंगे एक्टिविटी। एक्टिविटी के अंदर वही साइकोमोटर एक्टिविटी, साइकोमोटर एक्टिविटी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो PMA, साइकोमोटर एक्टिविटी। इसके अंदर क्या होता है, जिसमें जितने भी बॉडी मूवमेंट वो आ जाएंगे एक्टिविटी के अंदर। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, एंड यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर। थैंक यू सो मच।